दोस्तों, आपने कभी कभी महसूस किया है कि आत्मबोध आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है ये सेल्फ रियलाइजेशन। आप कभी ऐसी स्टेज में गए हो कि आपको लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की हो, कोई भी एक बात बहुत समझाने की कोशिश की हो, उस समय आप वो बात ना समझे हों किसी भी वजह से, दिमाग खराब या सोच वैसी, या तब नकारात्मक सोच रही हो आपकी, या आप किसी के कहने पे चल रहे हो, पीछे लगे हो, लेकिन ईयर्स लेटर, काफ़ी सालों बाद आपको वो बात याद आई हो कि वो मनुष्य, वो इंसान, वो माँ बाप, भाई बहन कैसे तड़पते थे आपके लिए, आपको समझाने के लिए कोशिश करते थे। तड़पने का मतलब कोशिश करते थे आपके लिए, आपको समझाने के लिए, लेकिन उस समय वो आप चीज़ समझ नहीं पाए। और आज आप उसे रियलाइज़ कर रहे हैं अंदर ही अंदर कि हाँ, उस समय मुझे उसने समझाया था। काश अगर उस समय मैंने ये समझ लिया होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। मेरा जीवन कुछ और होता, मेरी सोच कुछ और होती। लेकिन या इससे उल्टा, आपने किसी को समझाया हो या अभी समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो समझ ना पा रहा हो। आप फिर भी कोशिश कर रहे हो, हर रोज़ कोशिश कर रहे हो। वो अपने किसी बिलीफ की वजह से, किसी और के ऊपर उसने ऐसा बिलीफ किया हुआ है, रब के जैसा, भगवान के जैसा। हालांकि जिसके ऊपर बिलीव किया ना वो रब है ना वो भगवान है, लेकिन उसकी मान्यता उसके ऊपर ऐसी है। तो उस सोच से कनेक्ट होने के कारण वो लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। और आपका इतना सहयोग करने के बाद भी, आउट ऑफ द वे एफर्ट जाने के बाद भी, वो इंसान समझ नहीं रहा। वो अपने डाउनफॉल को एंजॉय कर रहा है। वो गिर रहा है और वो एंजॉय कर रहा है। तो आपने, ये दोनों सिचुएशन एक ही है, अलग अलग नहीं है कि आपको किसी ने समझाया हो या आपने किसी को समझाया। इसमें प्रॉब्लम एक कॉमन है कि बिल्कुल उस समय, उस मोमेंट पे वो इंसान, वो मनुष्य, वो व्यक्ति चीज़ों को समझ क्यों नहीं पाते? क्या कारण है? या हम क्यों नहीं समझ पाते? इसका कारण क्या है? आपको मैं बताऊं, इसका कारण ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसका कारण दूसरे तरीके से अगर बताया जाए तो बहुत आसान है। इसका कारण है अटैचमेंट, मोह किसी भी चीज़ से। और वो बांधते रखता है, बांध के। जैसे एक अंधेरे कमरे में एक आदमी के कान में जा रहा था, एक आदमी के कान में कह दिया कि ध्यान से जाइयो, इस कमरे में तूने सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट तरफ जाना है, क्योंकि राइट तरफ एक सांप रहता है।
वो लेफ़्ट तरफ नहीं आता, तो तूने लेफ़्ट लेफ़्ट जाना है और वहाँ से जाके ये चीज़ उठा के लानी है। और वो आदमी गया बड़ी बहादुरी के साथ अंधेरे कमरे में, वो लेफ़्ट लेफ़्ट गया और उसके पैर के नीचे एक रस्सी आ गई। अब सोचो, उसे तो कहा गया था कि लेफ़्ट तरफ वो सांप आता नहीं है, उसके पैर के नीचे रस्सी आ गई, तो अब वो उस चीज़ के, उस सोच के साथ अटैच हो चुका था। अब वहाँ पे नहीं भी आनी थी, फिर भी उसे यही महसूस होगा कि वहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो हमारा मन ही हमारे अटैचमेंट के कारण, हमारी किसी चीज़ के साथ लगाव जुड़ाव के कारण, उस समय जो हमें सही सोच दी जाती है उसे स्वीकार नहीं कर पाता। इसे कहते हैं इग्नोरेंस। और ये एक क्षण में साफ होने वाली चीज़ नहीं है। भगवान ही कर सकते हैं एक क्षण में, तो भगवान भगवान बिल्कुल। इसका एक प्रोसेस होता है बिल्कुल। जैसे आपने कोई चीज़ बना दी, मोबाइल बना दिया, गाड़ी बना दी, कुछ भी बना दिया, उसको पेंट कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद होता है फिनिशिंग टच, साफ सुथरा करके उसे फाइनल टच देना। ऐसी वो गाड़ी अभी उस प्रोसेस से, वो मोबाइल उस प्रोसेस से गुजर रहा है। वो फिनिशिंग टच, फाइनल टच उसे दिया जा रहा है, वो सारे प्रोसेस से होके गुजरेगा, तभी उसे वो इग्नोरेंस से बाहर निकलेगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर ड्राइवर नशे में हो ना, तो गाड़ी ठुकेगी पक्का। इसीलिए समझदार आदमी क्या करता है कि अगर ड्राइवर नशे में हो या ड्राइवर को नींद आ रही हो, तो उसे किसी बहाने से रोके कि रुक यार, मैंने वॉशरूम जाना है, रुक यार ज़रा मैं पानी पी लूँ। एक बार वो गाड़ी रोक दे, उसे आभास नहीं होने देना, एक बार वो गाड़ी रोक दे, उस गाड़ी से उतर जाओ, फिर दोबारा से उस गाड़ी पे मत चढ़ो। अगर तुम्हें गाड़ी आती है तो उसको कहो कि तू बैठेगा पीछे और गाड़ी चलेगी आगे, और वो मैं चलाऊँगा। और अगर वो नहीं मानता कि गाड़ी मेरी है, ये है, तो उसकी रक्षा के लिए भी आपको वो गाड़ी की चाबी अपने पास रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब होश आएगा तब कम से कम लाइफ तो होगी ना। तो ऐसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ों का ना, जब नशा चढ़ता है ना, बहुत बुरा नशा होता है, बहुत। और जब ये उतरता है तो हमसे बहुत कुछ छीन के लेके जाता है। इसीलिए समझदार मनुष्य अपने आप को बचा के चलता है, बचा के। और बचा के वही चल सकता है जिसको भगवान सहारा दें। अपने बल से तो कोई नहीं बच सकता, भगवान के बल से ही बचा जा सकता है। इसीलिए अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप, अगर आपका कोई भाई बहन, रिश्ते नाते, बच्चे, आप अपनी तरफ से अपने कर्तव्य का पालन ज़रूर कीजिए, उन्हें अच्छे से समझाइए। पता नहीं कौन सी आपके शब्दों में, वाक में कोई शक्ति हो। आज नहीं हृदय परिवर्तन होगा तो 5 साल के बाद हो जाएगा। हमारा भी तो हुआ है, किसी ने हम पे खोपड़ी मारी होगी,
तो आप अपने एफर्ट्स ज़रूर कीजिए। बाकी तो जो करना है भगवान की ही फल से इच्छा की प्राप्ति होती है। भगवान ही फल देने वाले हैं। वीडियो के नीचे आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।